सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा ने यशदीप को फ़ोन कर दिया है कि वो आद्य के बारे में पता लगाएं। और यहाँ पर यशदीप और बीजी ने आद्य का पता लगा लिया है। जी हाँ, अब उसके फॉस्टर पेरेंट्स और कोई नहीं बल्कि श्रुति है। जी हाँ, अब श्रुति अपने प्यार का बदला आद्य से ले रही है, क्योंकि उसने 4 साल एके की और आद्य की बहुत सेवा करी थी, एके से बहुत प्यार करा था। पर लेकिन आखिर में आके अनुपमा ने बाजी मान ली और उसके एके को उससे छीन लिया। इसलिए श्रुति ने अपना नंबर और सब चीज़ें चेंज कर दी हैं ताकि अनुपमा उस तक कभी पहुँच ही ना पाए। और वो यहाँ पर आद्या को अब बहुत टॉर्चर करती है ताकि आद्या कहीं जा भी ना पाए और आद्या उसके पास ही रहे। यहाँ पर श्रुति अब तक अनुज के प्यार से आके बढ़ी नहीं पाई है, तो इसलिए अनुज की प्यार की निशानी के तौर पर वो आद्या को अपने पास रखना चाहती है। पर लेकिन साथ ही साथ वो अनुज के प्यार में पागल हो चुकी है, तो इसलिए वो आद्या को मारती है, पीटती है और उसे अपने कंट्रोल में रखती है। पर लेकिन श्रुति का अब भांडा फोड़ने के लिए बीजी और यशदीप उसके घर पहुंच चुके हैं और उसके घर पर धावा बोल दिया है। यहाँ पर जब वो आद्या को देखते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं कि श्रुति ने आद्या को इस तरह अपने घर में क्यों रखा हुआ है। यहाँ श्रुति कहते कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे घर में से घुसे चले आओ। ये जी कहते कि सवाल आप नहीं बल्कि हम पूछेंगे और जवाब आप देंगी। श्रुति गुस्से में कहते हैं आपको सच में लगता है कि जो आप पूछेंगे मैं आपको बता दूंगी। आखिर लगते ही कौन है मेरे? 6 महीने पहले जो कुछ हुआ उसके बाद अब मैं आपको श्रुति नहीं रही हूँ। मैंने एक ही और आद्य को बुला दिया है और उनसे जुड़े जो भी लोग थे वो सब मेरे लिए मर चुके हैं। आप जो पूछेंगे उसका जवाब मैं नहीं देने वाली। पर लेकिन यहाँ पर बीजी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाती और कहते कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू ऐसा जवाब नहीं देगी, हमें इतनी दूर से कुछ पूछना है और तू है कि अपने गुस्से में चकनाचूर हुई पड़ी है। पर लेकिन आज तुझे बोलना होगा वरना मेरा हाथ होगा और तेरे गाल होंगे। श्रुति कहती आपको जो करना है वो कर लो, पर लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाली। और जैसे यहाँ पर आते यशदीप और बीजे की आवाज़ सुनती है और भागे भागे उनके पास चली जाती है। जैसे ही वो दोनों उसको देखते हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं कि आते का इतना बुरा हाल इस लड़की ने कैसे कर दिया। यहाँ पर बीजी गुस्से में आकर श्रुति को थप्पड़ लगाती हैं और वो कहते हैं कि अपना मुंह खोल दे, अब वरना सारा सच तो खुद से निकलवा लेंगे। श्रुति कहती है कि हाँ, मैंने आद्य को अडॉप्ट करा ताकि मैं एके के प्यार का बदला इससे ले सकूं। एके ने मेरे 4 साल के प्यार को ठुकरा दिया। 4 साल मैंने इन दोनों का बहुत ध्यान रखा, बहुत सेवा करी, पर लेकिन आखिर माँ के मुझे क्या मिला ठेंगा। आखिर माँ के उस अनुपमा जोशी ने सब चीज़ें तबाह कर दी। मुझे लगा था कि एके मेरे और वो कहीं नहीं जाएंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो रोज़ प्रे करती हूँ कि अनुपमा जोशी मर जाए और जो दुख मैंने सहन करा है उससे कई ज़्यादा दुख उसे मिले कि जो उसने मेरे संग करा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। यहाँ बीजी कहते खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी के बारे में एक शब्द बोला तो। यहाँ पर यशदीप आद्य को संभालता है, उस पर गुस्सा भी करता है। वो कहता है कि आद्य तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, तुमने जो 6 महीने पहले करा वो बहुत बड़ा कदम था, पर लेकिन तुमने ना अपनी फैमिली के बारे में सोचा ना अपने बारे में, तुमने बस घर छोड़ दिया। इतने महीनों से अनुपमा जोशी परेशान है और ना तुम्हारे पॉप्स का तो पता है, पर लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं है। तुमने तो गुस्से में आके घर छोड़ दिया। अगर तुम्हें दिक्कत ही क्या? पूरी दुनिया को पता है कि अनुज कपाड़िया और अनुपमा जोशी एक साथ रहेंगे तो ही खुश रहेंगे। मान की लव स्टोरी पूरी होते होते रह गई थी तुम्हारी वजह से। अगर तुमने 6 महीने पहले वो ना करा होता तो आज तुम तीनों एक हैप्पी फैमिली होते। पर लेकिन जो 5 साल पहले हुआ था तुम उन चीज़ों को रेडी नहीं हो बनाने के लिए, पर लेकिन आज तुम्हारी वजह से श्रुति का ये हाल है और तुम्हारा भी। यहाँ पर क्या बीजी ने श्रुति के अगर ध्यान लाकर सही करा है गलत, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या यहाँ पर आद्या अनुपमा जोशी को माफ़ कर देगी या फिर कुछ और होगा, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।